नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका एक बार फिर स्वागत करता है। मैं विजय राजपूत सर। जैसा कि आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है, बेहद संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष एक दिन सफलता में बदल जाएगी। तो संघर्ष के ऊपर मैं दो लाइन आपको बताना चाहूंगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आज हम वही चैप्टर पढ़ेंगे जो कल हम पढ़े थे, उसी का पैरल आज। कल महान्यायवादी पढ़े थे, आज उसी का बिल्कुल पैरल है राज्य का महाधिवक्ता। क्योंकि हम आपको संविधान में एक एक चैप्टर आपको इतना याद करवा देंगे, मीन्स वीडियो के थ्रू, क्लास के थ्रू इतना हम करा देंगे कि कोई भी एग्जाम दीजिए, यहां से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। तो आपने कल पढ़ा था महान्यायवादी, उसी प्रकार आज राज्य का महाधिवक्ता। दोनों पैरल पढ़ना है हमको। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस आर्टिकल में है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हुआ है। अनुच्छेद नंबर 165 में हुआ है, 165 में हुआ है। अब बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता। तो यहाँ एक शब्द आया हुआ है, यहाँ पर एक शब्द आपको मिलेगा, राज्य। मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ तो होने वाला है राज्य के बारे में। तो ये होता है भैया राज्य के, राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। मतलब राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं भैया। अब देखिए, अब वहां पर केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन बताया था, साथ साथ में बोलेंगे, पढ़ेंगे। वहां महान्यायवादी थे। यहाँ पर आपको सर्वोच्च विधि अधिकारी क्या होंगे, आपके राज्य के महाधिवक्ता होंगे राज्य में। क्लियर बात। अब इसको, राज्य का महाधिवक्ता को हम क्या कहते हैं भैया, राज्य का मीन्स राज्य सरकार का, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए, दोनों चीजें ये पूछा हुआ है एग्जाम में आपके, मतलब राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो आंसर क्या होगा, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का महाधिवक्ता। क्लियर बात। अब आते हैं इनकी योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो ध्यान देना, जो योग्यता, जो योग्यता हाई कोर्ट में, मीन्स हम बात करें उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की होती है, वही योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। फिर से आप मैच करिएगा, जो योग्यता हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की होती है, वही योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल महोदय करते हैं। जैसा आपने पढ़ा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति। तो यहाँ राज्य में है तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। इतनी बातें क्लियर भैया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक राज्य में आप नाम सुने होंगे भैया, विधान मंडल का। क्या नाम सुने हैं, विधान मंडल। जिस प्रकार केंद्र में आपके भारत में संसद, पार्लियामेंट होता है, उसी प्रकार राज्य में विधान मंडल होता है। अब विधान मंडल के भी दो सदन होते हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से। एक होता है आपका विधान सभा होता है, और दूसरा होता है विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद होता है भैया। ठीक। अब
इसको बताने का। अब अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो सिंपल है भैया, विधानमंडल 168 में जाएगा, विधान परिषद 169 आर्टिकल में जाएगा, और विधानसभा आपका जाएगा 170 में जाएगा। ये हमने आर्टिकल बता दिया। अब इसको लिखने का मतलब क्या है भैया, कि जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं विधानमंडल के किसी भी सदन में, चाहे वो आपका विधान सभा हो या विधान परिषद हो, किसी भी सदन में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपने बातों को रख सकते हैं। यहाँ पर विधानमंडल जो है, विधानमंडल में अपनी बातों को बोल सकते हैं, रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई कमेटी में भाग ले सकते, लेकिन आपको पता है क्या नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। मतलब भैया मतदान नहीं कर सकते हैं। ये आपके राज्य के महाधिवक्ता हुए। नियुक्ति हमने बता दिया राज्यपाल करता है, शपथ राज्यपाल भी दिलाएंगे। और अगर बात करें इनका भी कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न ये ग्रहण करते हैं। राज्यपाल जब तक चाहेंगे जब तक इनको पद पर बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका महान्यायवादी हुए। अब हम देख लेते हैं आपका राज्य का जो महाधिवक्ता हुआ, आपका आर्टिकल नंबर 165 में है। और राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, राज्य का महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और आपने बताया एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो योग्यता हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने की होती है, वही योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। नियुक्ति कौन करेगा, आपके राज्यपाल महोदय करेंगे। क्लियर बात भैया। अब आप देखते हैं यहाँ पर जो महाधिवक्ता होते हैं विधानमंडल के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन आपको पता है, कूट कूट के पता है, वोट नहीं दे सकते हैं, मतलब मतदान नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है आपको आर्टिकल याद रखना है, विधानमंडल कौन से आर्टिकल में, 168 में, और विधान परिषद 169, विधानसभा 170 में है। ये आपका चैप्टर क्लियर। उम्मीद है अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन मैं 100% बता रहा हूं भैया कि कोई भी क्वेश्चन होगा इससे जुड़ा आप सॉल्व हो जाएगा। केवल ये वीडियो देखने के उपरांत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं नई क्लास में, दमदार क्लास में। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, ताकि हमारे साथी जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये सूचना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके पास पहुंचे और उनका मंजिल प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।